चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से खबर रखेगी, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। शीतकालीन यात्रा में व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। सरकार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है। शीतकालीन यात्रा में तीर्थ यात्री की संख्या भी बढ़ रही है। सीएम ने सुरक्षित यात्रा संपन्न कराने के निर्देश दिए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शीतकालीन यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें व्यवस्थित किया जाए। देखिए, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे शीतकालीन यात्रा जो है इसको और व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है और समय समय पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। एक रोज पहले भी नैन्सी मुख्यमंत्री उत्तरकाशी पहुंचे थे। एक कार्यक्रम में जब मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री उत्तरकाशी पहुंचे तो यहाँ पर भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने पर सरकार ने फोकस किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी शीतकालीन यात्रा से जुड़े तमाम जो पहलू हैं उन पर फोकस किया और सरकार का भी ये मानना है कि ये जो शीतकालीन यात्रा है अभी तक 6 माह तक जो यात्रा होती थी, इसको पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर इस यात्रा का आयोजन 6 माह ग्रीष्मकालीन और 6 माह शीतकालीन यात्रा के रूप में जब ये यात्रा संचालित होगी तो इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे, उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत होगी और इसके साथ साथ जो खास तौर से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का सरकार प्रयास कर रही है, वो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के प्रयास भी सरकार के सफल होंगे, क्योंकि अभी तक हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री शीतकालीन यात्रा करने के लिए पहुंच चुके हैं। जो यमुनोत्री धाम का शीतकालीन प्रवास है, खास तौर पर जो शीतकालीन स्थल है खरसाली, यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना और पुण्य प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तरह गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन स्थल है मुखवा, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी तरह पांडुकेश्वर में और जोशी मठ में बद्री विशाल जी के पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी तरह जो मुखी मठ है ओंकारेश्वर मंदिर, यहाँ पर भोले बाबा के भक्त जो हैं वो शीतकालीन यात्रा करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आने वाले समय में तीर्थ यात्रियों की, खास तौर से शीतकालीन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। ये यात्रा सुरक्षित होगी, सुगम होगी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री फिर से अधिकारियों से अपडेट लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश शीतकालीन यात्रा व्यवस्था को और व्यवस्थित करने के दिए जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि शीतकालीन यात्रा में व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के निर्देश तो मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को दिए गए हैं, लेकिन अब ये देखना लाजमी होगा कि निर्देशों का कितनी सख्ती से पालन होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।